परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप प्रभु सब मनुष्यों पर बनाए रखते हैं। विशेषकर प्रभु जो लोग आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उन पर विशेष अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी सामर्थ्य और आपकी इच्छा हम सब के जीवन में लागू हो, पूरी हो और आपकी महिमा वैसे ही प्रकट हो जैसा आपने वचन में वर्णन किया है, ताकि प्रभु आपका नाम हम सब के जीवन से वैसे ही महिमान्वित हो जैसा होना चाहिए, जिससे प्रभु इस पृथ्वी पर आपके राज्य को लोग देखें, आपके लोगों को, आपके बच्चों को लोग देखें और आपकी महिमा करें और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 87 में हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रॉड एंड स्टाफ। रॉड का मतलब लाठी और स्टाफ का मतलब होता है सोटा। मैंने इसके चित्र नीचे बना दिया है क्योंकि आज के हाईटेक युग में आपको इस चीज को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वचन में, इसको अगर आपने नहीं समझा तो आपको परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन और आत्मा के द्वारा क्या काम करता है और कैसे करता है, इसको समझ में नहीं आएगा। ये आपको पूरा समझना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ अ रॉड इन द बाइबल। बाइबल में सिग्निफिकेंस आपको देखिए, शुरुआत से आपको लाठी मिलेगी। रॉड मतलब लाठी, और लाठी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीजें थी जो संकेत में रखी गई और जिसको लोगों ने साइड कर दिया और व्यक्ति पावरफुल बन के खड़ा हो गया। मैं परमेश्वर का सेवक। कैसे तुम परमेश्वर के सेवक? मूसा को अगर आप देखें तो मूसा को परमेश्वर ने भेजा था, और पहली बात कि मूसा को परमेश्वर ने कोई लाठी दी नहीं थी। परमेश्वर के पास कोई लाठी वाठी नहीं थी, मूसा के पास थी। मूसा के पास लाठी इस बात का सबूत था कि मूसा फिजिकली चरवाही कर रहा था। वो भेड़ बकरियों की, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था, यानी वो चरवाहा था। और चरवाहे के हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट होता था, इसको कहते हैं, ये दो इंस्ट्रूमेंट है और ये दोनों होना बहुत जरूरी था। एक होता है लाठी और दूसरा है सोटा, और ये वो उनके हाथ में होता था जिससे ये प्रमाणित था। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को पकड़ता था। दाऊद को आप देखिए, दाऊद क्या करता था? वो भी चरवाहा था। और चरवाहे को, चरवाहा जो है, अगर आपको अपने यहाँ टीचर रखना है, तो अगर आपको टीचर, आप खुद टीचर नहीं होंगे तो आप टीचर को कैसे चूज करेंगे, कौन सी टीचर रखेंगे? तो अगर परमेश्वर चरवाहा है असली में, और चरवाहे को एक चरवाहा चुनना है जमीन पर मनुष्यों में से, तो चरवाहे से अच्छा कोई नहीं चुन पाएगा। इसलिए आप देखिए, आप वचन को आप शुरू से देखिए, उसने चरवाहों को पकड़ा और उनके द्वारा परमेश्वर ने चरवाही की। वही चीज आज भी है नए नियम में। अब आप यहां से चलेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है चरवाही का। इन द कल्चर ऑफ द इजराइलाइट्स, यानी जो इजरायली लोग थे, उनकी संस्कृति में, उनके कल्चर में, द रॉड, हिब्रू में इसको कहते हैं मत्ते। मत्ते, मत्ते का मतलब होता है द रॉड, यानी लाठी। वाज अ नेचुरल सिंबल ऑफ अथॉरिटी। ये प्राकृतिक या स्वाभाविक चिन्ह है उसका, अथॉरिटी का, अधिकार का। हम लोग क्या, एक कहावत कही गई, जिसकी लाठी, तो हमारे यहाँ ये कहावत ही है खाली, ना लाठी रह गई ना भैंस रह गई। लेकिन परमेश्वर, ये चरवाही का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लाठी जो है वो अथॉरिटी है, जिसकी अथॉरिटी होगी उसी की भेड़े हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए वचन के कॉन्टेक्स्ट में, एज द टूल, एक औजार के रूप में, एज द टूल यूज्ड बाय द शेपर्ड। ये एक औजार के तरह होते हैं चरवाहों के हाथ में। क्या चीज? लाठी और सोटा, यानी रॉड एंड स्टैफ। ये उसके चरवाहे के हाथ में होते हैं। ये काहे के लिए होते हैं? टू करेक्ट एंड
गाइड। ये करेक्ट करता है, लाठी जो है ये करेक्ट करती है, और सोटा क्या करता है? गाइड करता है। सोटे में आगे वो देखा है ना, वो भेड़ इधर जा रही है, यूं पकड़ के घसीट लिया इधर जा। ये कर्सर का काम करता था। वो दूर से, ये लंबी होती थी, बहुत लंबी, और जो लाठी होती थी ये छोटी होती थी। तो लाठी हाथ में होती थी और सोटे से वो ऐसे दूर से, वो उधर है, वो यूं उसको गले से पकड़ के ऐसे खींच के ऐसे करता था। ये इसको गाइडेंस बोलते हैं, ठीक है। उसको फंसा के इधर घुमा देना, वो घूमेगा नहीं, वहां शब्द नहीं चलते। चरवाही में आप देखिए कि शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, चरवाही की जाती है प्रैक्टिकली। कैसे? अब आप ये देखिए, ये दो इंस्ट्रूमेंट से चरवाही होती है। आपने देखा होगा, हम और आपको थोड़ा सा वो बताते हैं, आपने मिलिट्री बैंड देखा होगा। मिलिट्री बैंड देखिएगा, जब आप जनवरी 29 तारीख को देखिए तो बीटिंग द रिट्रीट आता है, जो 26 तारीख रिपब्लिक डे का क्लोजिंग सेरेमनी होती है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बीटिंग द रिट्रीट आप देखेंगे तो वो बैंड से होता है और राष्ट्रपति भवन के सामने होता है। उसमें जो मिलिट्री बैंड्स चलते हैं, तो उस बैंड को लीड करने के लिए जो बैंड लीडर होता है उसके हाथ में एक लाठी होती है, और वो लाठी ऐसे ही होती है, एक तरफ से थोड़ा सा मोटा होता है उसका, और वो ऐसे होती है वो स्टिक। और वो देखिएगा आप, वो एक जगह ऊंचे पे खड़े होके वो पूरी स्टिक जो चला रहा, आपको एक अक्षर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो पूरा बैंड उससे लीड कर रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपोजर्स होते हैं, जब वो खड़े होते हैं बैंड के सामने, तो वो हाथ से यूं यूं करते हैं, यूं 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 यूं। आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन वहां पर बैठे म्यूजिशियंस एक एक भाषा समझ रहे हैं, और बिना शब्द के वो पूरा बैंड कैसे बजता है। इसी तरीके से परमेश्वर अपना काम इस तरीके से करना मांगता है कि किसी को पता ना चले, लेकिन लोग देखें, कहें वाह ये है। ये एक यानी सिमेट्रिक वे में काम करना, मिलकर एक टीम काम करती है। करेक्ट एंड गाइड, ये इसके लिए होता है। हिज फ्लॉक, अपनी भेड़ों को वो ऐसे चरवाही करता है। द सिंबल रिप्रेजेंट्स द कंसर्न एंड कंपैशन ऑन दैट अ शेपर्ड हैज फॉर द शीप। यानी भेड़ के लिए ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब वो काम करता है, तो उसके कंपैशन को, यानी उसके कंसर्न को, कि उसका लगाव कितना अपनी भेड़ों से, वो अपनी भेड़ों को कितना ध्यान रखता है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, इस चीज को दिखाता है। शेपर्ड के हाथ में ये होना, हैज फॉर द शीप, ये भेड़ों के लिए है, ये भेड़ों की सुरक्षा के लिए है, भेड़ों को भटकने से बचाने के लिए, भेड़ों को गलत करे तो उसको करेक्ट करने के लिए। तो ये भेड़ की सुरक्षा के लिए और भेड़ की भलाई के लिए है। The rod conveys the concept of authority, power, discipline and defense. ये जो रॉड है आपका, जिसे लाठी बोलते हैं, ये इस बात का, ये इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ। जब आप लाठी को देखते हैं तो लाठी को देखने के बाद, देखते ही आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दिस इज द टूल ऑफ अथॉरिटी, यानी ये अथॉरिटी का इंस्ट्रूमेंट है, ये पावर का इंस्ट्रूमेंट है, ये डिसिप्लिन का इंस्ट्रूमेंट है, एंड डिफेंस यानी सुरक्षा का। ये आप जब कोई लाठी लेके चलता, आज भी लोग गांव में लाठी क्यों लेके चलते हैं? ये सुरक्षा का है, सुरक्षा के लिए लेके चलते हैं, और वो सुरक्षा के हम पावरफुल हैं। कोई भी चीज आ जाए तो लाठी से आप बचाव कर सकते हैं, ये सुरक्षा के लिए है था। ऑफ द शीप यानी भेड़ों की सुरक्षा के लिए, भेड़ों की शक्ति का प्रतीक था, भेड़ों के लिए डिसिप्लिन का प्रतीक था। भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से क्यों नहीं डर लगेगा? हानि से, क्योंकि पहली चीज मेरा चरवाहा। तो आप भयानक से भयानक परिस्थिति में जा सकते हैं निडर होकर। कब? जब आप चरवाहा आपके साथ हो, और चरवाहे के पास ये 2 इंस्ट्रूमेंट होंगे। जब आप भयानक से भयानक परिस्थिति में जाएंगे, आपको टेंशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चरवाहा आपके साथ है और चरवाहे के पास 2 इंस्ट्रूमेंट है। आगे पढ़िए। तेरे सोटे और तेरी लाठी से क्या शांति मिलती है? कि मेरा चरवाहा मेरे साथ है, उसके पास सोटा भी है और लाठी भी है।
लाठी मुझे बचाने के लिए है, लाठी मुझे करेक्ट करने के लिए है, और सोटा मैं भटकने लगूं तो इधर उधर से घसीट के वापस लाने के लिए, तो उसके पास है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। वी नो दैट Israel was likened unto sheep that belong to God. हम ये जानते हैं कि जो इजरायली लोग थे, वो जो है वो परमेश्वर के सामने भेड़ों की नाई थे। भजन संहिता 79 का 13, भजन संहिता उसका 79 चैप्टर उसका 13 पद पढ़िए। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे, क्योंकि हम तेरी प्रजा। देखिए, भेड़ का मतलब क्या होता है? प्रजा। भेड़ प्रजा है। राजा में और प्रजा में क्या अंतर है? भेड़ जो है वो राजा की बराबरी कभी नहीं कर सकती, ना राजा से कभी विद्रोह करके बच सकती है। प्रजा जितनी भी ज्यादा हो, राजा सबको कुचल सकता है। पावर किधर है? राजा के पास। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा, बल्कि राजाओं का भी राजा है। वो जितने पृथ्वी पर राजा आप देख रहे हैं, ये भी उसकी प्रजा ही है। लेकिन अगर ये उससे विद्रोह करेंगे तो बचेंगे नहीं, और अगर राजा हमारा नहीं बचा तो हम जो प्रजा है जिस देश की, तो हमारे देश का राजा नहीं बचेगा तो प्रजा भी नहीं बचेगी, क्योंकि राजा जो है उससे प्रजा है, और परमेश्वर राजाओं का राजा है। इसका मतलब राजा के ऊपर भी कोई है। ये हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि हमसे, यानी हम अपने राजा से बड़े नहीं है, लेकिन हम उससे बड़ा हमारा राजाओं का राजा है, हम जिसकी प्रजा है। ठीक, तो भेड़ का मतलब प्रजा है। भजन संहिता 95 का 7 पढ़ दीजिए। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा। चराई का मतलब जो उसका जो किंगडम है, उसकी हम प्रजा हैं जी, और उसके हाथ की भेड़े हैं, यानी हमको उसके अलावा कोई हुक्म नहीं दे सकता, हम उसी की मानेंगे जी। इसके साथ एक और पद पढ़ दीजिए, भजन संहिता 100 उसका 3 पद। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़। देखिए, प्रजा और चराई, भेड़ एक साथ आ रहा है ना वर्ड। तो भेड़ का मतलब क्या होता है? प्रजा। प्रजा कॉमन पीपल, जिसको कुछ नहीं मालूम है, जिसको अब आपके पड़ोसी देश से लड़ाई हो रही है, प्रजा से कोई मतलब नहीं। ये राजा की जिम्मेदारी है, वो प्रजा की रखवाली करे। हम प्रजा हैं, तो हम प्रजा हैं, ये भेड़ हैं, और भेड़ का मतलब प्रजा, जिसे राजा अपने हिसाब से सुरक्षित रखे। राजा की जिम्मेदारी है। तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आज आप जाइए अपने देश में, देखिए हमारे देश में हर नागरिक की, हर प्रजा की जिम्मेदारी, यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। क्यों? एक्सीडेंट हो जाता तो मुआवजा देती सरकार, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर कोई गलती हो रही है तो उसको वो गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती है और कंपनसेट करती है। इसी को कंपनसेशन बोलते हैं। We know that a shepherd carries both a rod and staff. हम ये जान गए या जानते हैं कि एक चरवाहा जो है वो हमेशा दोनों चीजें कैरी करके चलता है। रॉड यानी लाठी और सोटा, रॉड एंड स्टैफ दोनों होता है। भजन संहिता 23 के 4 में यही हमने पढ़ा था, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। We know that God's sheep strayed. हम जानते हैं कि परमेश्वर की जो भेड़ें हैं वो कैसे भटक गई हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसका 6 और 7 पद। मेरी प्रजा, ये किसके बारे में बोल रहा है? ये इजराइलियों के बारे में बोल रहा है। ये प्रोफेसी है। मेरी प्रजा, ये परमेश्वर खुद कह रहा, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं,
उनको भटकाया किसने? अब हमारा विश्वास ना कीजिए तो परमेश्वर का तो विश्वास कीजिए। ये शुरू से भविष्यवाणी चली आ रही, अगर चरवाहे सही होते तो यीशु मसीह को चरवाहा बनके नहीं आना पड़ता, क्योंकि चरवाहे नहीं सही थे, ना आज सही है। प्रॉब्लम चरवाहों में है, इसलिए आज भेड़े जो झेल रही है ना, वो किसके कारण? चरवाहे का मतलब मालूम क्या होता है? सेवक। परमेश्वर के सेवक के रूप में जो आपके सामने खड़े हैं वो चरवाहे असली नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कुछ दिखाता है। नहीं, क्या लिखा है? उनके, यानी परमेश्वर ये नहीं कह रहा मेरे चरवाहे। वो किनके चरवाहे थे? सबने अपने अपने चरवाहे चुन लिए, अपने अपने सेवक चुन लिए। हम इनके, ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे। आज देख लीजिए, आज भी यही है। और सबके अपने अपने चरवाहे हैं और सब चरवाहों की अपनी अपनी भेड़ें हैं। अब जितनी कलीसियाएं और जितने डिनोमिनेशन हैं, सब में चरवाहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जाके देखिए भविष्यवाणी में क्या कहा है। उनके चरवाहों ने, मेरी भेड़ों को उनके चरवाहों ने। भेड़ें सब किसकी हैं? परमेश्वर की। लेकिन चरवाहे किसने चुने? भेड़ों ने। और भेड़ों ने अपने चरवाहे चुन लिए और चरवाहों ने भेड़ों को क्या किया? भटका दिया। अब इसको पढ़िए, ये आपको वर्ष समझिए। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर, ऊंचे स्थानों पे, यानी ये ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े वो श्राइन्स बनाए, वहां ले जाकर भटका दिया। कह रहे तुम यहां आया करो, तुम यहां आया करो। जी, वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते भेड़े इतनी भटक गई कि अपने बैठने का स्थान भूल गई कि उन्हें होना कहां चाहिए था और आज वो है कहां। जी, जितनों ने उन्हें पाया, जितनों ने भेड़ों को, मेरी भेड़ों को जितनों ने पाया, उन्होंने क्या किया? खा गए। खा गए का मतलब यानी उनको मांस नहीं खाया, उनको बर्बाद कर दिया, एकदम निचोड़ लिया, फाइनेंशियली उनको खाली करा लिया। जी, और उनके सताने वालों ने कहा, बिल्कुल सही बोला, वो कह रहे इसमें हमारा कोई दोष नहीं, भेड़े ही आपकी गलत है, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। देखिए चरवाहे क्या बोल रहे हैं? चरवाहे आपके, हमारे मुख्य चरवाहा यानी परमेश्वर से क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये खुद आ गई हमारे यहां, इनको लालच आया, ये अपना बाड़ा फांद के अपना छोड़ के मेरे यहां आ गई। तो ये किसकी गलती दिखा रहा है? भेड़ों की। तो परमेश्वर क्यों हमसे सख्ती से पहले पेश आता है? वो भेड़ आपको अपना बच्चा बनाता है, प्रजा नहीं। वो प्रजा में से जो उसके बेटे बेटी बन जाते हैं, उसी को बोलता है कि ये मेरे लोग हैं। ये सारे लोग मेरे नहीं है, ये सारी प्रजा में गलत लोग ज्यादा हैं। वो उसमें से अपने बच्चों को निकाल लेता है, बाकी को कहता है ले जाओ। इसलिए दो भाग होंगे अंत के दिनों में, दो प्रकार की कलीसियां। परमेश्वर की कलीसिया अलग होगी, यीशु मसीह ने जिसे कहा मैं बनाऊंगा, और वैसे जो मनुष्यों की कलीसिया वो अलग हैं, वो शुरू से अलग चली आ रही हैं। तो आप हिस्ट्री में जाकर देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर डिवाइड करता है और अपनी प्रजा को कैसे छुड़ाने का। जो परमेश्वर के लोग हैं केवल वही छूटेंगे, बाकी सब नहीं आएंगे। इसी को यहां पर बताया जा रहा है। जिससे पूरा हो गया, उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है, और हम जो परमेश्वर है ये हमारे पूर्वजों का आश्रय था। पूर्वज तो गए और हम भटके हुई भेड़ बन गए, और हम उन जगहों पे जा रहे जहां हमारे पूर्वज कभी नहीं जाते थे, और हम वो कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं किया। ऐसा हो रहा है। ये इजराइलियों के संदर्भ में लिखा है, लेकिन आज सब लोग यही कर रहे हैं। वी नो दैट जीसस केम टू बी द गुड, ग्रेट एंड चीफ शेपर्ड। हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से चरवाहा बन के आया, अच्छा चरवाहा, गुड शेपर्ड, ग्रेट शेपर्ड, महान चरवाहा, एंड चीफ शेपर्ड, और मुख्य चरवाहा बनकर
पृथ्वी पर आया, who would seek and save the lost sheep, जो आया इस संसार में काहे के लिए आया, सबको बचाने नहीं आया। उसने कहा कि मैं ढूंढने और बचाने आया हूं खोई हुई भेड़ों को। यानी जो परमेश्वर की भेड़ें थी और खो गई हैं, भटक गई हैं, सबको नहीं, दूसरी भेड़ें भी हैं, लेकिन परमेश्वर, वो यीशु मसीह आया था केवल वो परमेश्वर की भेड़ों को, यानी परमेश्वर की प्रजा के लोगों को जो भटक गए हैं, खो गए हैं, उनको ढूंढने और उनको छुड़ाने आया था। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 24 पद। उसने यानी यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़। ये मालूम है, जब यीशु मसीह की सेवकाई चल रही थी पृथ्वी पर, उस समय यीशु मसीह को केवल इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए काम करना था। लेकिन आप इसका उल्टा देखिए, कॉन्ट्रास्ट। यीशु मसीह की वो जो जिनकी बात कर रहा है ना, इज़राइलियों की, उन्होंने विश्वास नहीं किया था। यीशु मसीह की सेवकाई में ज्यादातर आप देखेंगे अन्य जाति के लोगों के जीवन में उसने काम किया था। आप देखिए वो सूबेदार को देखिए, सूबेदार ने कहा कि तू मुख से कह दे, तेरे वचन में सामर्थ है और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने कहा मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। तो आप नए नियम में चारों गॉस्पेल में जाकर देखिए, जनरल में ये ऑब्जर्वेशन है कि हर व्यक्ति, कनानी स्त्री को ले लीजिए, उसने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं। यीशु मसीह ने बोला क्योंकि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। उसने कहा कुत्ते भी तो मालिक की मेज से गिरा चूर चार खाते हैं। उसने अपने आप को इतना दीन किया स्त्री ने, वो भी कनानी थी, वो इज़राइली नहीं थी। और यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। अन्य जाति जो इज़राइली नहीं थे, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया उस समय में। लेकिन जिनके लिए वो आया था, जिनको वो कोड कर रहा है, उन्होंने नहीं माना। इसलिए यीशु मसीह ने आगे जाके अपना स्टेटमेंट चेंज किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 14 से 16 तक पढ़िए। 14 पद से, अच्छा चरवाहा मैं हूं, आई एम द गुड शेपर्ड, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। बस इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती जी। जैसे पिता, जैसे भेड़ें कैसे यीशु मसीह को जानती हैं, जैसे पिता, यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूं, इतनी अच्छी तरीके से मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं जी। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। अच्छे चरवाही की पहचान वो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है जी। मेरी और भी भेड़ें हैं, यानी मेरी और भी भेड़ें हैं, यानी वो यीशु मसीह ये कह रहा है कि परमेश्वर की और भी प्रजा है जो इजराइलियों में नहीं बल्कि और अन्य जातियों की तरफ, ये इशारा अन्य जातियों की है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, यानी इजराइली नहीं है जी। मुझे उनको भी लाना अवश्य। यीशु मसीह सबके लिए आ गया था। अब यहां पर ना यहूदी और ना अन्य जाति। अब यीशु मसीह किसके लिए? ये अच्छा चरवाहा है, ये सच्चा चरवाहा है, ये महान चरवाहा है और ये बहुत यानी मुख्य चरवाहा है। और ये जब आया तो ये दोनों के लिए आया। अब प्रॉब्लम फिर वही आ गई, जातिवाद आ गया कि ये खतने वाले नहीं है, हम खतने वाले हैं, ये लड़ाई होने लगी। तो उसने कहा ना, अब ना खतना कुछ है और ना खतना रहेगी। अब तो सिर्फ मैं अपनी भेड़ों को, जो मेरा शब्द सुनेंगी और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, मेरा शब्द पहचानती हैं, वो पराये के पीछे जाएंगी नहीं। इतना बड़ा डिक्लेयर उसने किया था, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था यीशु मसीह ने, और वो बिल्कुल सही है। मेरी और भी भेड़ें हैं जिन्हें मुझे लाना अवश्य है। अब देखिए यहाँ पे चैलेंज क्या है, ये अन्य जातियों के लिए बोला जा रहा है और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है वे मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक्चुअल में चरवाहा एक ही है, झुंड एक नहीं है, झुंड अलग अलग है जी। सबने अपनी अपनी कलीसिया अलग अलग बना ली, सबने अपना अलग अलग कर लिया। मुख्य चरवाहा नहीं ना, कहीं जहां मुख्य चरवाहा वहां पर एक ही चरवाहा, एक ही झुंड, एक ही चरवाहा, द शीप एंड द शेपर्ड। अब आपको ये इंस्ट्रूमेंट को समझना है अगर, तो शेपर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शीप को समझना। आप भेड़ों के बारे में कुछ नहीं जानते,
हर देश की जो प्रजा है वो भेड़ है। भेड़ क्यों कहा गया प्रजा को? प्रजा की चाल देखिए, भेड़ चाल देखी आपने? भेड़ चाल देखी कभी? नहीं, किसी को नहीं मालूम भेड़ चाल क्या होती है? हाँ, तो अब ये बताइए, हर कंट्री में अब साइकोलॉजी आपने पकड़ ली। अब आप साइकोलॉजी देखिए, हमारे देश में या किसी भी देश में आप भेड़ चाल देखिए। फैशन, पूरे देश में एक ही फैशन हो जाता है। कैसे? एक दूसरे को देख के ये चल रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। ये फैशन ऑफ द वर्ल्ड। ये इसीलिए उसने कहा था इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार में फैशन टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं। पुराना फैशन 1950 का अब फिर आ गया, रिपीटेड होता है वो, यानी ओल्ड चीज न्यू वे में आ जाती है। कॉन्सेप्ट, नए लोगों को नया कॉन्सेप्ट लगता है कि नहीं, होता पुराना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन में वो सारी गुप्त चीजें जो है वो आपको ओल्ड में मिलेंगी, क्योंकि उसे मालूम है एक युग के बाद वो पूरा फिर से आएगा, तब लोग वैसे ही समझने लगेंगे। और यहां से आप पकड़ लीजिए कि जो फैशन है वो एक सा पूरे देश में दिखता है, पहनावा एक सा दिखता है, भाषाएं भले अलग हो लेकिन व्यवहार सबका एक सा दिखता है, सोच सबकी एक सी है। अब सोच में आएंगे तो सारी स्त्रियों को साइकोलॉजिकली देखिए तो एक सोच, सारे पुरुषों को साइकोलॉजी देखिए तो एक सोच, सारे बच्चों को साइकोलॉजिकली देखिए तो एक सोच। यानी आपको हर जगह सिमिलैरिटी भी मिलेगी, लेकिन बाद में आप उसको इंडिविजुअली जब देखेंगे तो आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे। वो बहुत अंदर घुसने की चीज है। लेकिन जनरली जब आप बाहर से देखते हैं, कोई आप मान लीजिए फॉरेन में जाइए किसी कंट्री में, तो वहां पर तो आपको लगता है भाषा एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे देश में वैसे ही वहां है। जब हम लोग न्यूजीलैंड गए थे तो वहां की ओरिजिनल नेटिव जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल अलग थी, वो हम लोगों के बस में नहीं थी। इंग्लिश तो वहां पर जैसे यहाँ इंग्लिश यूज की जाती है वैसे ही वहां इंग्लिश यूज की जाती है, लेकिन वो लोग अपनी भाषा में बात करते थे। और वहां पर वहां के जो ओरिजिनल नेटिव्स हैं उनको माओरीज बोलते हैं। माओरीज एक प्रकार के ऐसे बहुत लंबे चौड़े यानी बेशेप होते थे, हैवी होते थे, और वो लोग वेलकम ऐसे करते थे जैसे अभी मार के खा ही डालेंगे आपको। इतना भयानक, हाथ पैर पीट पाट के एकदम। हम लोग ने कहा ये क्या होगा, हम लोग तो सहम गए, तो कहने लगे नहीं ये वेलकम। हमने कितना भयानक वेलकम। हमारे देश में वेलकम बहुत अच्छे से होता है, बहुत आदर के साथ होता है कि आदमी महसूस करता है कि वेलकम किया। यहाँ तो बहुत भयानक वेलकम है, ऐसा वेलकम होता है। वो माओरीज होते हैं, वाह हैवी। उनका एक मोटा सा था, उसने अपने यहाँ पे अपना गिटार रखा और यूं बजा, और ये हमने कहा बहुत से स्टैंड मिला हुआ इसको रखने के लिए। ऐसे ऐसे लोग देखे वहां पे, लंबे चौड़े ब्लैक्स जैसे आदिवासी लोग। और आप किसी भी कंट्री में देखिए तो वहां के जो ओरिजिनल नेटिव वो आदिवासी है, जैसे हमारे यहाँ भी। फिर धीरे धीरे ये सब जनरेशंस बढ़ी हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, जो हमें एंशिएंट चीजों को रिकॉल कराकर फ्रेश करता है, ताकि हम परमेश्वर के भावना को भी समझे। वचन को समझने के लिए आपको परमेश्वर की भावना में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जब कुछ चीजें हैं जहां पर परमेश्वर अपनी भावनाओं को छिपा के रखा है। द शीप एंड द शेपर्ड। शीप आर डिपेंडेंट ऑन देयर शेपर्ड्स। सबसे पहली बात कि भेड़ जो है वो इंडिपेंडेंट खतरे में रहती है। भेड़ को हमेशा डिपेंडेंट होना चाहिए किस पे? चरवाहे पे। तो भेड़ की सुरक्षा कहां है? भेड़ की अपनी कोई सुरक्षा नहीं होती, भेड़ की सुरक्षा चरवाहे से है। तो इसीलिए वहां दाऊद कहने लगा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरा सोटा और तेरी लाठी। इसका मतलब कभी कभी परमेश्वर ने उसको करेक्ट किया, लाठी से उसको करेक्ट किया और सोटे से उसको गाइड किया, वो चीज उसको याद थी। तो वो चरवाहे को, यानी परमेश्वर को ये कह रहा है कि तू मेरा चरवाहा है और तेरे दोनों इंस्ट्रूमेंट से तूने मुझे करेक्ट किया है, इसलिए मुझे डर नहीं है। जब मैं गलत करूंगा तो मेरे चरवाहे के हाथ में क्या है? लाठी भी है, दोनों चीज का इस्तेमाल करेगा, और इसलिए मैं गलत करूंगा। वो तो है देखने के लिए, और जब मैं करूंगा तो वो है, तो हम अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर सकते, वही करेगा। तो वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट दिखाया ऑन देयर शेपर्ड फॉर डायरेक्शन एंड प्रोटेक्शन। दो चीजों के लिए चरवाहा बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर डायरेक्शन एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा और डायरेक्शन का मतलब दिशा।
आपको अगर सुरक्षा मिल रही है और गलत दिशा मिल रही है तो भी आपके साथ निपट जाएंगे आप, और अगर आपको दिशा सही मिल रही है और प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा तो भी आपके साथ प्रॉब्लम है। तो दोनों चीजें एक साथ चाहिए। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट क्रिएचर्स, यानी भेड़ जो है वो इंडिपेंडेंट क्रिएचर्स यानी स्वतंत्र प्राणी नहीं है। आज आप देखिए, आज की भेड़ें देखिए, सब स्वतंत्र, जो जिसके मन में आ रहा है, जिधर मन में आ रहा है, जहां जो मन में आ रहा बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा सोच रहे, जो मन में आ रहा कर रहे, और कह रहे हम परमेश्वर, हम तो विश्वासी हैं। कौन से वाले? ये एक्सरे करते हैं, यहां से कसौटी ये है, और जब इसके आधार पे देखते हैं तो सब गलत है, झूठ। और जब हम पहचान रहे तो परमेश्वर कितनी जल्दी पहचानता होगा, वो तो अंदर मन की भावनाओं को पढ़ने वाला है, इसीलिए वो वचन के द्वारा हमसे बात करता है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, भेड़े कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मजबूत नहीं होती। नॉर आर दे सर्वाइवर, और वो अपने आप से जीवित नहीं रह सकती। सबसे मुख्य बात यह है, भेड़ अपने आप से कभी जिंदा नहीं रहेगी। आप भेड़ छोड़ दीजिए, भेड़ का शिकार हो जाएगा, वो जीवित नहीं बचेगी, वो सर्वाइवर नहीं है अपने आप में। हाँ, दे क्विकली वांडर अवे, वो बहुत जल्दी भटक जाती। चरवाहा ना हो, आप भेड़ को छोड़ दीजिए मन मनी, और फिर देखिए आप, फिर तो आप भेड़ को जीवित नहीं पाएंगे, वह उसी जगह जाएगी जहां शिकारी बैठा है। ये टेंडेंसी है उसकी। वांडर अवे एंड कैन इजीली बी लेड एस्ट्रे, बहुत आसानी से भटकाए जाने वाला प्राणी है भेड़। प्रजा कैसी है आज हमारे देश में, देख लीजिए प्रजा को कितनी आसानी से भटकाया जा रहा है, कैसी कैसी भावनाएं, कैसे कैसी बातें बोली जा रही हैं, जिससे मेस हो रहा है, जिससे इतना खराब माहौल बन रहा है, इतना खराब कि कोई व्यक्ति किसी से कभी व्यवहार कर ही नहीं सकता सही तरीके से। विदाउट देयर शेपर्ड्स केयर, यानी बिना चरवाहे की सुरक्षा के या उसकी रखवाली के, शीप आर इन ग्रेट पेरिल, भेड़ जो है हमेशा बहुत बड़े खतरे में होती है। बिना चरवाहे की भेड़, ये बहुत भयानक चिन्ह है। बिकॉज दे आर नॉट हंटर्स, क्योंकि जो भेड़े हैं वो शिकारी नहीं होती, वो शिकार नहीं कर सकती, उसको शिकार नहीं आता है, बल्कि वो शिकार हो जाती है। दैट कैन फाइंड फूड, यानी वो खुद से भोजन भी नहीं प्राप्त कर सकती, कि शेर थोड़ी ना कि किसी को मार के खा लिया। भेड़ है, भेड़ को तो हरी चराइयों में ले जाएगा चरवाहा तो खा लेंगी, नहीं तो बैठी, वो है भेड़, है ना। किसके भरोसे बैठी? चरवाहा आएगा हमको लेके जाएगा हरी हरी चराई। इसीलिए दाऊद वहां पे कह रहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता। कौन? चरवाहा। तो आप यानी स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंडेंट अपॉन योर शेपर्ड, वो है भेड़। और लिखा हुआ है कि वो अपना भोजन भी नहीं पाते। दे आर स्मॉल एंड डिफेंसलेस, वो एक तो साइज में छोटी होती हैं और दूसरी डिफेंसलेस। हम लोग भेड़ हैं, प्रभु की भेड़ है कि किसकी भेड़ है? हमारा चरवाहा कौन है? ये प्रश्न आपके अंदर खड़े कर रहे हैं वचन के आधार पर। आप किसको अपना चरवाहा मानते हैं? कौन है जो आपको भोजन दे रहा है, आत्मिक भोजन दे रहा है, आत्मिक जल दे रहा है? फिजिकली तो सबके पास है, यहाँ स्पिरिचुअल बात हो रही है, और हम स्पिरिचुअली वो भेड़ है जो अपने आप से स्पिरिचुअली जीवित नहीं रह सकते। हमारा चरवाहा हमको जीवन देता है, प्रतिदिन हमें आत्मिक भोजन, आत्मिक जल देता है। डिफेंसलेस अब कहा थे, हाँ, दे आर स्मॉल एंड डिफेंसलेस मेकिंग देम इजी प्रे फॉर प्रीडेटर्स। वो भेड़े जो हैं वो छोटी होती हैं और डिफेंसलेस यानी सुरक्षा रहित होती हैं। मेकिंग देम इजी प्रे यानी बहुत आसानी से शिकार करने लायक होती हैं फॉर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी। और आज भेड़ों के लिए बड़े बड़े शिकारी बैठे हैं, आत्मिक तौर पे बोल रहे हैं। वो ऐसे ताड़ू होते हैं कि वो आपको दूर से ताड़ लेंगे। अच्छा, ये विश्वास है, यीशु मसीह का नाम जानती है, बस यही को हमें शिकार करना है। इसीलिए पौलुस ने लिखा कि वो उन लोगों को पकड़ते जो अभी अभी प्रभु में आ रहे हैं, न्यू बिगिनर्स, और उन्हीं को शिकार करते हैं। इन्हें मार दो, इन्हें पकड़ लो, इनको पकड़कर अपनी भेड़ बनाओ।
ये फॉल्स टीचिंग से हो रहा है, ये प्रेडेटर्स। दैट्स व्हाई द शेपर्ड मस्ट कीप, इसीलिए चरवाहे के लिए आवश्यक है, मस्ट कीप क्लोज वॉच ओवर हिज फ्लॉक, कि चरवाहा अपने भेड़ों के झुंड की बहुत यानी नजदीकी से नजर रखकर उसकी चरवाही करे। अब आप ये बताइए, फिजिकली कोई चरवाहा ये नहीं कर सकता, लेकिन एक चरवाहा है जो ऐसा कर सकता है, जिसने कहा मेरी भेड़ें पराये के पीछे जाएंगी नहीं, मैं जाने ही नहीं दूंगा। वो जाएंगे कैसे? अपने मन की कैसे हो गई? मेरी भेड़ मेरे हिसाब से चलने वाली है, इसलिए वो पराये के पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। कैसे? ये वाला देख रहे हैं ना आप, सोटा, मैं सोटे जैसे पकड़ के घसीट लाऊंगा। अच्छा तू उधर जा रही, इधर आ, कहां जा रही? इधर, भटकना नहीं है। वो ऐसे फंसा के, और ये काम बहुत दूर से किया जा सकता है, क्योंकि ये लंबी छड़ी होती थी, यहां से वो जहां पे बैठे हुए भाई, इनको ऐसे पकड़ के घसीट के लाने का काम पवित्र आत्मा यही तो करता है। आप भाग के तो देखिए, अगर आप मसीह की भेड़ है, आप भाग के देखिए। चैलेंज मेरा नहीं है, ये उसी का है। वो भागने नहीं देगा, सोटा है उसके पास, ऐसे घसीट लाएगा क्या? चल। Shepherd must keep close watch over his flock. So when a sheep stray, the shepherd will prod them back into the sheepfold and put wandering sheep back on the right path. हाँ, वही वाली बात है कि अगर कोई भेड़ भटकने लगती है तो उसको ऐसे वापस घुमा के फेर लाता है, और फेर के लाके अपने ही झुंड में लाके खड़ा करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये तमाम सेवक बन के जो खड़े हो गए हैं और सैलरी के लिए और पैसों के लिए काम कर रहे हैं, नेम फेम मनी, ये उनको बोल रहा है। मजदूर जो ना तो चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों छोड़कर भाग जाता है। जो आपको मदद ना कर सके जिस समय आपको मदद की जरूरत है, वो चरवाहा केवल एक ही है। बाकी सारे चरवाहे जो है वो आपके ऊपर मुसीबत आएगी, वो आपको छोड़ के भाग जाएंगे, और यही होता है जी। और भेड़िया कौन है? यहाँ पे भेड़िया बताइए, यीशु मसीह ने कहा भेड़ों के भेष में भेड़िए तुम्हारे बीच है। भेड़िए का मतलब है शैतान है, वो भेड़ के भेष में आएगा। भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता। भेड़िया आके लोगों को तितर बितर करने का काम करता। नहीं, इनको ये मसीह की देह मत बनने दो, इसे तितर बितर करो। तो वो आके कलीसिया को डिस्टर्ब करता है और लोगों को खींच के इधर से उधर करके तोड़ देता है। ये है अटैक जी। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 25 पद पढ़िए। हाँ, सॉरी दूसरा नहीं, पहला पत्रस है ये, वो गलती से दूसरा पत्रस लिख गया। पहला पत्रस 2 अध्याय 25 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय 25 पद। क्योंकि तुम पहले, ये कलीसिया के लोगों से अब बोल रहा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। अब वो प्राणों का रखवाला और अध्यक्ष कौन है? ये आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अध्यक्ष की जगह बिशप लिखा हुआ है। द सेवियर ऑफ आवर सोल एंड आवर बिशप। अब आपका बिशप कौन है? आपके प्राणों का रखवाला कौन है? अब यहां पर प्रश्न चिन्ह है, सबके अपने अपने हैं। ये तो वचन आपको आईना दिखा रहा है कि तुम्हारा है कौन। जिसको तुम समर्पित हो, जिसके पास तुम अभी हो और जिसको समर्पित हो, वही तुम्हारे प्राणों का रखवाला होगा। हो सकता है वो कोई सेवक भी हो, लोगों की अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के विषय में लिखा है। और मसीह की भेड़ें मसीह के पास आ गई हैं और वो समर्पित हैं। वो केवल उनका रखवाला प्राणों का और उनका जो बिशप है, अध्यक्ष, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को समर्पित हो जाने से वो आपकी रखवाली भी कर सकता है, क्योंकि जो मनुष्य को दिखता नहीं, वो यीशु मसीह को सब कुछ दिखता है।
यीशु मसीह आपके जीवन में उन चीजों को भी देख लेगा जो शायद आप स्वयं ना देखते हो और आपके आसपास के लोग भी ना जानते हो। इतनी गुप्त चीजों को भी करेक्शन में जरूरत होती है हर चीज की, तो कितनी गुप्त चीजों का करेक्शन आप नहीं कर सकते, वो करेगा। इसलिए ये दो इंस्ट्रूमेंट रेगुलरली काम करेंगे। तो ये जो लाठी है, ये अथॉरिटी जो है, यीशु मसीह की अथॉरिटी वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड। तो ये लाठी रिप्रेजेंट्स द वर्ड ऑफ गॉड। और ये जो सोंटा है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये गर्दन में फंसा के खींच जा रहा है, ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको कहीं भटक निकले नहीं जाओगे, जाने नहीं देगा, घसीट लाएगा। और लाठी अथॉरिटी, ये आपको करेक्ट करेगी। तो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा। और ये एकदम और यीशु मसीह का हमारा आत्मिक चरवाहा है और उसके पास आत्मिक हथियार है। और वो दो आत्मिक हथियार क्या है चरवाही के? एक लाठी और एक सोटा। ये आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, लेकिन वो ये जो जिस पर्पस से चरवाहे फिजिकली ये रखते थे, यीशु मसीह स्पिरिचुअली यही चीजें रखा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लास्ट में लिखा हुआ एक लास्ट लाइन है कि यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, आज कल और युगान युग एक सा है। ना उसने तरीका बदला, वो मॉडर्न हुआ ही नहीं। और आज कलीसियाएं में और सेवक और सब कुछ मॉडर्न हो गया, लेकिन परमेश्वर के यहाँ भी सब प्राचीन चीजें हैं। और ये प्राचीन चीजों के लिए आपको हिस्ट्री में घुसना है। और हिस्ट्री में घुसने का मतलब आपके बस की बात नहीं है कि वहां से आप सोना निकाल के लाओ। जब आप उसमें घुस जाओगे तो वहीं फंस जाओगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं और पवित्र वचन का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने वचनों में ले जाकर अपने विषय के सब सच्चाइयों को हमें दिखा भी रहा है, ताकि हम देखें और समझें और हम भटकने से बच सकते हैं। सुनकर कल्पना करने से अच्छा है देखकर समझो। जब आप किसी को केवल सुनते हैं कानों से, तो आप उसको सुन रहे हैं और जो कुछ आप उससे सुन रहे हैं उसकी कल्पना आप कर रहे हैं। ये मनुष्य का नेचर है। लेकिन जब आप देख रहे हैं और दिखाकर कुछ आपको बताया जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं। तो समझ कब काम करती है? जब देखकर सुनते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं दृष्टांतों में इसकी बातें करता हूं, क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते। देखो, उसका कहने का मतलब था देखो, सुनो और समझो। और लोग यूं सुनते थे बैठ के, कहानी देखते नहीं थे। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको वचन में ले जाकर दिखा भी रहा है, ताकि आप देखो, समझो। और देखो, सुनो और समझो। और जब आप देखकर सुनेंगे और समझेंगे, तो आप वाकई में उसकी भेड़ साबित होंगे और वो आपको भटकने नहीं देगा। कभी मत डरिएगा कि हम भटक गए तो नहीं। भेड़ कभी नहीं सोचती कि हम भटक गए। भेड़ तो भटका हुआ होती है, उसका स्वभाव ही भटका हुआ, तो वो कभी नहीं सोचती कि हम नहीं भटकेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होती। भेड़ तो अपने स्वभाव में रहती है। उसको भटकने से कौन बचाता है? चरवाहा। तो कौन इंपॉर्टेंट है? तो भेड़ कभी चरवाहे की, तो अब कभी उसके सामने ही ना, हम तो किसी और को नहीं, हम तो भटक नहीं सकते, कभी मत सोचिएगा। भेड़ है, हम लोग क्या है? हम लोग सब भेड़ हैं, तो हम कभी भी भटक सकते हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने कहा था अपने चुने वो चेलों के लिए, कहा था कि यहाँ तक कि वो चुने वो को भी भरमा दे। इतनी पावर है। और भेड़ कभी भी भटक सकती है। यीशु मसीह को ये बात अच्छी तरीके से, इसलिए वो ऐसा चरवाहा है और उसके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं कि वो भेड़ को, उसकी भेड़ है तो भटकने नहीं देगा, वो घसीट लाएगा। वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए सक्षम है, सामर्थी है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। और चाहते प्रभु ये बातें हमारे हृदय पर लिख जाएं, हमारे अंदर छप जाएं, ताकि कोई व्यक्ति किसी भी रीति से हमारे जीवन को से वो लाभ ना उठा पाए, जो जैसा कि आपके वचन में वर्णन है कि लोग लाभ उठाएं। और चाहते प्रभु हम तो आपके हैं और हमारे हृदय में हमारे प्रभु के प्रति हमारा प्रेम भरा हो और हम उसके प्रेम में बने रहें और उसको अपने आगे अपना उद्धारकर्ता मानकर उसी को फॉलो करें। और कुछ भी सुने, कुछ भी देखें, लेकिन उसके वचन के आधार पर ही हम चीजों को परखें और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बने रहें, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, आपकी मर्जी पूरी और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।